हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल और उसके एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पढ़ लिया है और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और उनमें रिलेशनशिप क्या होता है, और हमने देखा कि कोई भी अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी हो तो किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन से कि हमें फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले काम क्या करना है बच्चों, इक्वेशन हमारे पास एक्सप्रेशन है यहाँ पॉलिनोमियल हमारे पास है x² माइनस 2x माइनस 8। पहला काम हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, और दूसरा काम उनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 8 में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और माइनस 8 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो माइनस 8 आता है। अब इसके फैक्टर और क्या करते हैं, 2 और 4 भी इसके फैक्टर है। अब बात ये कि दोनों में से कौन माइनस का होगा वो डिपेंड करेगा इस 2 के ऊपर। ये 2 नेगेटिव है तो इसलिए ये -4 होगा, क्योंकि 2 - 4 -2 होता है। क्लियर? तो यहां से फैक्टर इसके क्या बन जाएंगे, x² माइनस अब यहां पर जब ये बन जाएगा आपका प्लस का 2x और माइनस के 4x माइनस 8। बच्चों 2x में से अगर 4x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस के 2x, और इसको बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। अब क्या होगा, हमारे पास इन दोनों वैल्यूज के अंदर से x कॉमन निकल जाएगा और x प्लस 2 रह जाएगा। इन दोनों वैल्यूज के अंदर से -4 कॉमन निकल जाएगा और x प्लस 2 रह जाएगा। क्लियर? अब यहां से क्या बचा, x प्लस 2, और यहां से क्या बचा, x माइनस 4। अब जीरोस फाइंड करने के लिए हम अलग अलग से इसको जीरो पुट कर देंगे, x प्लस 2 की वैल्यू 0 या फिर x माइनस 4 की वैल्यू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स -2 और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 4। इट मींस आपके पास जो अल्फा आया, अल्फा इज -2 और जो बीटा आया वो आया 4। इतनी बात क्लियर हुई सबको, अल्फा और बीटा निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, कोएफिशिएंट लिखेंगे तो हमारे पास जो a की वैल्यू होगी वो होगी 1, b की वैल्यू होगी -2 और c की वैल्यू होगी -8। अब रिलेशनशिप फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है 4, माइनस b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 1। तो बच्चों -2 + 4 2 हुआ, माइनस प्लस 2, तो वेरीफाई होगा पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा। सेकंड हमें अल्फा इनटू बीटा करना है, तो अल्फा इनटू बीटा क्या होता है हमारे पास, वो होता है c/a। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू 1। तो बच्चों ये होगा -8 और ये भी कितना होगा -8। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या होगी, वेरीफाई होगी। चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो 4 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 2 × 2 भी क्या होता है, 4 होता है। हमें क्या चाहिए बच्चों, माइनस का 4 चाहिए। तो माइनस का 4 कैसे आएगा, -k2 और -k2 करने से 4 आ जाएगा। -k2 × -k2 प्लस का 4 और -2 और -2 कितने हुए, -4। यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा, -4s² माइनस 2s प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 और s कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा अंदर, 2s माइनस 1। क्लियर? ऐसे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या होगा, माइनस का 1, यानी कि यहां से क्या बचेगा 2s माइनस 1। तो बच्चों फिर से आपके पास कॉमन आ जाएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। क्लियर? तो अलग अलग जीरोस निकाल लेंगे। तो ये फर्स्ट वैल्यू को हम 0 रिप्लेस करेंगे और ये सेकंड वैल्यू को भी क्या रिप्लेस करेंगे, 0। तो यहां से बच्चों 2s की वैल्यू आई 1, यहां से 2s की वैल्यू आई 1, यहां से s की वैल्यू आई 1/2, यहां से s की वैल्यू आई 1/2।
इट मीन्स आपका जो अल्फा है, अल्फा वो आया 1/2 और जो बीटा है वो भी आया 1/2। बच्चों बी और बीटा में कंफ्यूजन होता ना, बी हम ऐसे लिखते हैं और बीटा को ऐसे, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें एबीसी निकाल लेते हैं। एबीसी चाहिए हमें, तो ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू यहां से -4 और सी की वैल्यू 1। तो पहला चीज अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी ओवर ए। अल्फा की वैल्यू आपके पास है 1/2, बीटा की वैल्यू है 1/2 माइनस बी की वैल्यू है बच्चों -4 और ए की वैल्यू कितनी है 4। 1/2 और 1/2 ये 1 हो गया, 4/4 ये भी 1 हो गया, तो 1 इक्वल्स टू 1, ये वेरीफाई हो गया आपके पास। अब देखिए सेकंड पार्ट, अल्फा इनटू बीटा को चेक करते हैं, c/a होता है। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू कितनी 4। तो 1 into 1 1, 2 into 2 4, 1/4 इक्वल टू 1/4। तो ये भी क्या हुआ आपके पास वेरीफाई हो गया। चलिए देखिए इसका जो है वो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 6x², देखिए 6x², उसके बाद मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, ये माइनस का 7x और 3 लेता हूँ, क्यों, क्योंकि आपको पता है x² के बाद x वाली टर्म्स आती हैं। तो यहाँ से आप चेक करें बच्चों, 6 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 आएगा, 2 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस का 18 आएगा। अब हमें क्या चीज 7 चाहिए, तो 7 इनसे तो बनेगा नहीं, इनसे बनेगा, माइनस के 7 कैसे बनेंगे, 2 - 9, यानी कि आपके पास क्या फैक्टर आ गए 2x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। ये आपको समझ में आ गया होगा कि 2x में से 9x को माइनस कर देंगे तो 7x बचेंगे माइनस के, और 2 × -9 माइनस के 18। तो यहाँ से बच्चों इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x कॉमन आ रहा है। जब इनमें से 2x कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा 3x प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा माइनस का 3, तो 3x प्लस 1, अंदर का साइन चेंज क्यों, क्योंकि बार माइनस कॉमन निकाला हमने। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3x प्लस 1 और यहाँ से आ गई 2x माइनस 3। इसका मतलब बच्चों 3x प्लस 1 है वो उसको 0 रिप्लेस करेंगे, या फिर 2x माइनस 3 इसको 0 रिप्लेस करेंगे। यहाँ से वैल्यू आ गई 3x की -1 और x की वैल्यू -1/3। यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। इसका मतलब यहाँ से आपके पास जो अल्फा की वैल्यू आई, अल्फा वो आपके पास आया माइनस का 1/3 और जो आपके पास आया बीटा वो आया 3/2। इसका मतलब अब आप क्या करोगे, अब आप वैल्यूज निकालोगे ए बी सी की। तो ए देखें हम, तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, बी देखें तो बी की वैल्यू कितनी -7 और सी की वैल्यू कितनी -3। ए बी सी निकाल लिए। अब क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है ए बी सी में, यानी कि अल्फा और बीटा के अंदर। तो अल्फा प्लस बीटा होता है b/a। अल्फा की वैल्यू है -1/3, बीटा की वैल्यू है 3/2, सॉरी माइनस, और माइनस में b की वैल्यू पहले से ही -7 है और a की वैल्यू क्या है 6 है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 6, 3 × 2 = 6, 2 × -1 करेंगे तो -2 आएगा, प्लस 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9। बच्चों ये आपके पास वैल्यू आ गई माइनस प्लस 7/6। तो यहाँ से ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 7/6 = 7/6। तो ये आपके पास क्या हुआ वेरिफिकेशन हो गई। अब इससे क्या होएगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा की वैल्यू है -1/3, बीटा की वैल्यू है 3/2, c की वैल्यू आपके पास है -3 और a की वैल्यू कितनी है 6, सॉरी a की वैल्यू है 6, अल्फा की वैल्यू है सॉरी 1/3। तो जो 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या बचा -1/2 बचेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और यहाँ पे क्या बचा -1/2। तो ये भी आपने क्या कर लिया वेरीफाई कर लिया। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने फोर्थ क्वेश्चन करना है अभी, 4u² + 8u। देखिए यहाँ पर u² है, u है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर लास्ट वाली टर्म क्या रहेगी 0 रहेगी, यानी कि आपके पास a की वैल्यू तो आपके पास बच्चों में 4, b की वैल्यू है 8 और जो है c वो क्या है 0 है, ठीक है। तो 0 का तो हम कोई यूज नहीं करेंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, एक 4 और एक u, तो क्या अंदर क्या बचा u + 4।
क्लियर, 4u कॉमन निकालिए, u प्लस सॉरी 2 बचेगा, u प्लस 2। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इन दोनों को अलग अलग से फैक्टराइज कर दिया हमने, तो या तो ये 4u है उसकी वैल्यू 0 होने वाली है, या फिर ये u प्लस 2 है वो 0 होगा। तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0/4, और यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो u है वो 0 आएगा, या फिर u की वैल्यू -2 आएगी। तो कहने का मतलब साफ साफ ये हुआ कि जो अल्फा है हमारा वो 0 आएगा और बीटा की वैल्यू -2। तो यहां सबसे पहले आपको एक चीज नोट करनी है कि जब भी c 0 होगा तो अल्फा और बीटा में से एक 0 क्या होगा, 0 होगा। जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए बच्चों और ये बोल दे कि इन a quadratic polynomial ax² plus bx plus c, ax² plus bx plus c, the c is 0, then what can you say about the zeros? तो we can say about that one of the zeros is 0, यानी कि एक वैल्यू जो 0 होगी। अब क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है -b/a, तो 0 प्लस -2 बच्चों माइनस, और b की वैल्यू कितनी है 8 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम देखेंगे ये वैल्यू है -2 आ जाएगी प्लस माइनस, और ये कितनी आ जाएगी 4 2 जा 8, तो -2। ये आपका वेरीफाई हो गया। अब निकाल लेंगे अल्फा इनटू बीटा जो कि c/a होता है बच्चों। अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, c 0 है और a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 0 = 0 वेरीफाई होगा। चलिए आगे देखिए, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है बच्चों t² - 15। क्या है t² - 15। अब देखिए t² के बाद कौन सी टर्म होनी चाहिए, t वाली, लेकिन यहाँ पर सिंपल डायरेक्टली क्या आपको c दे रखा है, यानी कि बीच में जो मिडिल टर्म है वो है ही नहीं। यानी कि अगर बच्चों इस प्रकार से होता ये, तो ये ऐसे बनेगा, ये t² + 0t - 15। यानी कि अगर हम a b c कंपेयर करना चाहें इसके, तो a की वैल्यू आपके पास है 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी -15। तो याद रखना जब भी मिडिल टर्म नहीं हो तो b कितना होगा 0 होगा। तो तब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तब क्या करेंगे हम ऐसे लिख लेंगे t², तो 15 लिखा हुआ है उसको लिख देंगे √15 का स्क्वायर। क्लियर, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों a² - b²। तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी a² - b², तो a + b और a - b, a + b और a - b बन जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो t + √15 या तो ये 0 होगा, या फिर t - √15 ये 0 होगा। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई -√15 और यहाँ से t की वैल्यू आ गई +15। क्लियर, तो t की दो वैल्यूज आ गई, यानी कि एक अल्फा हमारे पास क्या आ गया बच्चों, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास -√15 और जो बीटा है उसकी वैल्यू आ गई √15 प्लस, यानी कि हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक नेगेटिव आ गई और एक पॉजिटिव आ गई। यानी कि अब यहाँ पर हमें नोट क्या करना है कि जब भी b 0 होगा, यानी कि मिडिल टर्म 0 होगी, तो हमारे जीरोस हैं वो इक्वल आएंगे, लेकिन उनका साइन कैसा होगा, अपोजिट होगा। जैसे ये एक प्लस का है, माइनस का है। क्लियर, यानी कि दोनों जीरोस इक्वल आएंगे बट दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट आएगा। अब यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। पहला वेरीफाई क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू √-15 है, बीटा की वैल्यू +15 है, माइनस b की वैल्यू 0 और बाय में 1, ये भी कैंसिल हुआ तो 0 = 0 वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं अल्फा इनटू बीटा, दिस इज c/a। अल्फा की वैल्यू -√15, बीटा की वैल्यू +15, c की वैल्यू -15 और a की वैल्यू 1। तो बच्चों √15 × √15 ये तो 15 हो गया। तो ये देखो हमने 15 को क्या लिखा था √15 का स्क्वायर, तो √15 × √15 कितना 15 और बाहर क्या होगा माइनस, इधर भी क्या आ गया माइनस। तो आपके पास वेरीफाई हो गया। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसमें क्या गिवन है आपको। लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, लास्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 3x² - x - 4। तो इस 3 और इस -4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 आ गई, और हमें कितना चाहिए माइनस का 1 चाहिए। तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है -1 ही है, 3 - 4 -1 होता है। तो फैक्टराइज करने पर क्या बनेगा 3x² + 3x - 4x - 4। क्लियर दिख रहा है ना बच्चों आपको। अब यहां से इन दोनों के अंदर से कॉमन आ जाएगा 3x,
तो x प्लस 1 बचेगा अंदर, इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा। फैक्टराइज करना आपने सीख लिया है और कॉमन निकालना भी आपने सीख लिया होगा कि ये x प्लस 1 कैसे आया, 4 कैसे आया। अगर नहीं पता देखिए, जब इन दोनों में से 3x कॉमन निकालूंगा तो सिर्फ x बचेगा और यहाँ से 3x बाहर गया तो 1 बचेगा। 3x को 3x से डिवाइड कर रहा है ना, कॉमन निकालने में डिवाइड करना। इन दोनों में से अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 को 4 से किया x बचेगा, 4 को 4 से करेंगे 1 बचेगा। ये माइनस से प्लस क्यों हुआ, तो अंदर जो बाहर है वो साइन नेगेटिव है, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जब हम इसको लगाएंगे तो साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x प्लस 1 और 3x माइनस 4। तो यहाँ से x प्लस 1 है वो 0 के बराबर और 3x माइनस 4 वो 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ से 3x की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि x की वैल्यू 4/3। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आपके पास अल्फा जो है, अल्फा की वैल्यू आ गई -1 और जो बीटा है उसकी वैल्यू आ गई 4/3। अब हमारे पास एबीसी सबसे पहले फाइंड करना होता है हमें, तो एबीसी ले लेते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास है 3, बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू कितनी है 4, सॉरी -4, सी की वैल्यू -4। तो चलिए रिलेशन फाइंड करते हैं। पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू आपके पास है -1, बीटा की वैल्यू है 4/3, माइनस b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर यहाँ से। अब देखिए इन इसको हम 1 लिख देते हैं तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 1 और 3 का, 3 1 3 जा 3, 3 into -1 -3, 3 1 जा 3, 1 into 4 4। यहाँ से बच्चों माइनस माइनस प्लस 1/3, तो ये भी आपके पास 1/3 बच गया और ये भी 1/3 वेरीफाई हो गया। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा जो कि कितना होता है c/a। अल्फा की वैल्यू है -1 ही है और बीटा की वैल्यू है 4/3। ऐसे ही c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये -4/3 और ये भी -4/3। तो आपका जो रिलेशन है वो वेरिफिकेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कशन किया इस क्वेश्चन में, हमने किया कि किस प्रकार से हम जीरोस निकालते हैं और उन जीरोस का जो है रिलेशनशिप फाइंड करते हैं उनके कोएफिशिएंट के साथ। चलिए आगे हम इसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको क्या करनी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसमें आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, यानी कि आपको जो गिवन है वो है सम एंड प्रोडक्ट, यानी कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये सम है और ये क्या है प्रोडक्ट है। तो बच्चों देखिए कैसे करेंगे इसको, सम आपको गिवन है सम 1/4 और प्रोडक्ट आपको गिवन है 1। तो हमने जनरल सा रूल बनाया था। रूल क्या बनाया था कि अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं हम, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये करते हैं, याद होगा आपको। तो यहां पर इनकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो x² माइनस सम की जगह आ जाएगा 1/4 इनटू x और प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर जो बच्चों -1 गिवन है तो यहाँ पर हम -1 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x² माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस। अब हमें क्या करना है, इस पूरी जो पोलिनोमियल है इसमें यहाँ हमको 4 जो है डिनोमिनेटर में दिख रहा है, इसको जो है हम जो है वो रिप्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे, जो 1/4 जब भी आपको डिनोमिनेटर में जो चीज दिखे तो उस डिनोमिनेटर का आप एलसीएम में ले लीजिए, यानी कि जैसे हम यहाँ पर 4 है, इसके नीचे क्या होगा, कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो 4 और 1 का जो एलसीएम होगा बच्चों वो कितना होगा 4 होगा। तो पूरी जो पोलिनोमियल है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 4 इंटू 1/4x माइनस 4 इंटू 1। तो यहाँ से ये बन जाएगा 4x², ये कैंसिल हुआ तो 1x माइनस 4, यानी कि क्या हुआ 4x² माइनस। अब स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ये होगा कि इस पर हमने अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस पर फर्क क्यों नहीं पड़ा। उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ा, देखिए जब भी हम पोलिनोमियल जो है इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे उसके बाद हम इसके जीरोस निकालेंगे। तो अगर जैसे जीरो, अगर आपके पास जीरो ऐसा है बच्चों 2x माइनस 4 आया जीरो, फैक्टर ही आया बच्चों, ठीक है, और इक्वल टू में हमने जीरो कर दिया
तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो हम अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल टू 4/2, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर। अगर बच्चों मैं इसको यहाँ ऐसे ना करने की बजाय ऐसे कर दूं, इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल लूं और अंदर क्या लिख दूंगा, x माइनस में 2 इक्वल टू 0। अब इस 2 से क्या होगा, ये 2 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू 0/2। तो सिर्फ आपके पास क्या बचा, x माइनस में 2, यानी कि इस 2 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि ये 2 जो है मल्टीप्लाई में पड़ा है, तो इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं करने वाला। इसका मतलब अगर यहाँ पर 2 होता, 5 होता, 10 होता, कुछ भी होता यहाँ पर, उससे इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब हम पोलिनोमियल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में हमें देखिए क्या गिवन है, सम आपको गिवन है कितना, सम आपको गिवन है √2 और प्रोडक्ट गिवन है 1/3। तो हमारे पास फार्मूला क्या है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी कि यहां पर लिखेंगे हम सम इनटू x प्लस क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट। तो x² माइनस सम किस जगह आ जाएगा √2 इनटू x, प्रोडक्ट किस जगह क्या आ गया 1/3। तो वही काम मैंने बोला कि जब फ्रैक्शन में 3 आएगा तो इसको 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो जाएगा ना। क्यों, जब इसको 3 से करेंगे तो ऐसे बनेगा, ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, सम 0 और प्रोडक्ट √5। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या होगा, x² माइनस सम की जगह तो 0 आ गया और प्रोडक्ट की जगह क्या था √5। और जो इससे फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, तो सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा, x² प्लस √5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या, सम आपको गिवन है 1, प्रोडक्ट भी क्या है 1। तो x² माइनस सम की जगह 1 और प्रोडक्ट की जगह भी क्या आ गया 1, तो x² माइनस x प्लस 1। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सम आपको गिवन है, फिफ्थ पार्ट में आपको पूछूंगा, सम जो गिवन है वो है, ये 2 बार लिख दी क्या मैंने, ये 2 बार मैंने पार्ट लिख दी। ठीक है, ये आपका 4th है, ये 5th और ये 6th है। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस के 1/4 और ये आपका 1/4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x² माइनस सम की जगह आ गया माइनस के 1/4x, प्रोडक्ट में आपके पास आ गया 1/4। तो x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। तो बच्चों 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 4x² प्लस 4 इंटू 1/4x प्लस 4 इंटू 1/4। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, कुल मिलाकर क्या बचा, 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, आइए देखिए इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या गिवन आपको, 4 और 1, 4 और, तो x² माइनस 4x प्लस 1 डेट किया जाएगा, सम की जगह 4, प्रोडक्ट की जगह। अब बच्चों यहाँ पर हमें एक चीज नोट करनी है कि हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट फार्मूले से कर दिया। ठीक है, अब हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हमारे पास बच्चों, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हमें क्या पता है, हमें ये पता होता है कि जनरली हम जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लेट कर लेते हैं, लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी। हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, ax² प्लस bx प्लस इस टाइप से आएगी ना। तो हम मान लेते हैं कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका सम 1/4 है और प्रोडक्ट -1 है, वो पोलिनोमियल हमारे पास कौन से ये है। अब बस हमें क्या करना है, उसके लिए इस ABC को निकाल लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज फंडामेंटल क्या रहेगा कि सम आपके पास है 1/4 और प्रोडक्ट आपके पास है -1। तो बच्चों हमने एक रूल पढ़ा था कि जो सम होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a के बराबर।
जो प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c बाई a के बराबर। क्लियर? सम होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस b बाई a के बराबर, प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है c बाई a के बराबर। अब आप देखिए सम आपको गिवन है 1/4, तो आप यहां से इसको 1/4 लिखोगे और ये आपको गिवन है -1, तो आप इसको -1/1 लिख दो। उससे क्या होएगा, इससे आपको एक जो है एक रूल सा मिलेगा, इस प्रकार से ये चीज मिलेगी आपको, ये देखिए यहां पर नजर ना कुछ। उससे हमें क्या करना है, इससे हमें जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको a b और c की वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर a आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, इन a को इक्वल करना है। कैसे करेंगे बच्चों, यहां पर वैल्यू है 4 और यहां पर 1 है, तो इस 1 को 4 करना आसान है। कैसे, इस इक्वेशन को आप जब 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये c बाई a जो है वो आपका क्या बन जाएगा, -4/4। क्लियर? अब देखिए इस वैल्यू के अंदर जो है a की वैल्यू वो कितनी है, 4 है। a की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 है। b की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू कितनी है, -4। बस आप एक काम कर लीजिए, ये a b c निकाल लीजिए, तो a कितना निकला आपके पास, 4 निकला बच्चों, 4 निकला नहीं। अब देखिए -b अगर 1 के बराबर है तो b -1 के बराबर होगा। क्लियर? और c की वैल्यू किसके बराबर होगी आपके पास, c की वैल्यू -4 के बराबर। तो वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, क्या बन जाएगा, 4x² -1x यानी कि x और -4। यही हमारी स्टार्टिंग में जो किया था वहां से भी यही क्वेश्चन आंसर आया था, और यहां से भी आंसर यही आया था बच्चों। इसका अब हम जो है यूज बच्चों, हम क्वेश्चंस जो आगे डिस्कस करेंगे ना, जो हमारे मेन क्वेश्चंस होंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, उनका यूज जो वो क्वेश्चन हम जब करेंगे तो इस चीजों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है? वो हम डायरेक्ट किस लिए करते हैं, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए, और ये हम जो है फंडामेंटल यूज करेंगे किसी भी चीज को सोल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं, अगर इसको हमें सेकंड क्वेश्चन को करना होता कैसे करते हैं, हम वही स्टेटमेंट लिखते हैं क्या कि हमारे पास जो है अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको हम क्या मान लेंगे, ax² + bx + c। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सम कितना है, √2, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई √2, यानी कि बाई में 1 लगा दो चाहिए, और प्रोडक्ट आपका 1/3। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आप इन चीजों को देखिए, मार्क करिए, ये मार्क किया हमने, यहाँ देखा। तो सबसे पहले देखा हमने कि a की वैल्यू यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 है, तो दोनों को सेम करेंगे, तो ये इस a को हम कर लेंगे सेम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3√2/3। तो बाय कंपैरिजन a की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 3। करिए, -b की वैल्यू है 3√2, तो b की वैल्यू -3√2, और c की वैल्यू बच्चों 1, तो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे यहां पर, तो क्या बन जाएगा 3x² - 3√2x। ठीक है? वो भी यहां से भी वो वैल्यूज आने वाली है। तो बच्चों हम इस प्रकार से इन बाकी जो क्वेश्चंस है उनको भी हम सोल्व कर सकते हैं, और हम निकाल सकते हैं कि a b c क्या होगा, वो आप बच्चों ट्राई कर लीजिए। ठीक है? तो हम जो आज जो टॉपिक डिस्कस किया उसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 जो है वो पूरी डिस्कस कर ली बच्चों। आई होप ये आपका लेक्चर जो आपको अच्छा लगा होगा, आपको जो है पसंद आया होगा। तो बच्चों इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कीजिए। ठीक है? चैनल को जो बच्चों शेयर कीजिए, बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो वो जरूर मिल जाए। और तब तक बच्चों आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता के साथ।